before seeking allotment of a prescribed symbol, has not filed a declaration before the returning officer about his affiliation with a particular political party by submitting party certificate from the political party confirming that he is that party's candidate, he shall be deemed to be considered as an independent candidate and not a candidate of any political party. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, amendment is adopted. इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली से कसरत राय से मंजूर। बिल के मुताबिक मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा न कराने वाली जमात को नशिस्तें नहीं दी जा सकती। किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। PTI की तरमीम मुस्तरद। अपोजिशन अराकीन की जानिब से बिल की शदीद मुखालिफत। नशिस्तों पर खड़े होकर बिल नामंजूर नामंजूर के नारे। स्पीकर डाइस के सामने बिल की कॉपीज फाड़ दी। बिल मुस्लिम लीग नून के बिलाल अजहर कयानी और ज़ेब जाफर ने मुश्तरका तौर पर पेश किया। बांग्लादेश की पार्लियामेंट तहलील। सदर शहाबुद्दीन ने तलबा तहरीक के मुतालबे पर ऐलान कर दिया। तलबा तहरीक ने 2 बजे तक पार्लियामेंट तहलील करने की डेडलाइन दी थी। साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की नज़रबंदी ख़त्म कर दी गई। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने तलबा तहरीक की अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र बनने की पेशकश कबूल कर ली। कहा अवाम कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। बांग्लादेश में कर्फ्यू उठाए जाने के बाद तालीमी इदारे खुल गए, फैक्ट्रीज ताहाल बंद, फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बहाल हो गई। हसीना वाजिद के इस्तीफे के बावजूद बांग्लादेश में फसादात न रुक सके। शेख हसीना वाजिद को भारत में महफूज खुफिया मकाम पर रिहाइश दे दी गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक शेख हसीना वाजिद का आइंदा 2 रोज तक भारत में रहने का इम्कान है। कहा किसी और मुल्क में सियासी पनाह मिलने तक शेख हसीना वाजिद का भारत में क़याम का इम्कान है। दिल्ली के एयरबेस पर भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल की हसीना वाजिद से मुलाकात। बांग्लादेश की सूरत हाल पर भारत में ऑल पार्टीज इजलास। भारत ने बांग्लादेश की सरहद पर सिक्योरिटी सख्त कर दी। भारतीय वजीर खारिजा जयशंकर ने कहा बांग्लादेश में सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं। बदअमनी के बायस बॉर्डर फोर्सेस हाई अलर्ट हैं। शेख हसीना वाजिद के खिलाफ बांग्लादेश से शुरू होने वाले मुजाहिरीन अमेरिका पहुंच गए। मुजाहिरीन का न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के काउंसिल खाने पर धावा। मुजाहिरीन ने इमारत से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी। काउंसिल खाने का अमला मुजाहिरीन को रोकने में नाकाम रहा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कानून साजी सिर्फ इस ऐवान का इख्तियार किसी और को नहीं है। ये कानून साजी आइन और कानून के मुताबिक है। इसी ऐवान में 81 अरकान ने हलफ दिया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा हैं। आज कहते हैं कि नहीं हम फलान जमात का हिस्सा हैं। किसी एक बात पर तो खड़े हों। बिलाल अजहर कयानी ने कहा उम्मीद है सेनेट से भी ये बिल मंजूर होकर कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। PTI का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल अदालत जाने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा यह कानून साजी आइन और कानून के खिलाफ है। हुकूमत की कोशिश है कि मखसूस सीटें अपने पास रख ले। बिल लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद को नहीं रोका जा सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का शहबाज शरीफ को बांग्लादेश से फरार हसीना वाजिद से रास्ता पूछने का मशवरा। बोले लोग बानी PTI का नजरिया नहीं भूले। अली मोहम्मद खान ने कहा तहरीक इंसाफ के हक पर डाका डाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PTI सियासी जमात थी, है और रहेगी। आपने 9 मई को पूरे पाकिस्तान को तंग कर दिया। 9 मई को जो दहशतगर्दी इस मुल्क में हुई, अब आप अपना दामन झाड़ रहे हैं। अब आप कहते हैं वो तो हम में से थे ही नहीं। तो भाई अगर आप में से नहीं थे तो तौबा करो, उठ के माफी मांगो। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा 9 मई को होने वाली दहशतगर्दी से PTI दामन झाड़ रही है। अगर 9 मई आपने नहीं किया तो फिर मुलव्विस अफराद की सजाओं का मुतालबा करें। नफरत, तकसीम, तबाही, बर्बादी फैलाने वाले मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते। हम अब डिजिटल टेररिज्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान में इस्तेहकाम के लिए हर कीमत अदा करेंगे। ये बिल किसी अदालत के खिलाफ नहीं, लोटा करेसी के खिलाफ है। इस बिल में पार्टी से वफादारी है। मुल्क मजीद नफरतों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, जमहूरियत जैसी भी कमज़ोर क्यों ना हो, आमरीत से बेहतर होती है। आईन और कानून बनाना पार्लिमान का काम है, तशरीह करना अदालतों का काम है। इदारों को एक दूसरे की हदूद में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इस निज़ाम पर सवालिया निशानात ना लगाए जाएं। निज़ाम पर सवालिया निशानात लगाए गए तो ये निज़ाम कमज़ोर हो जाएगा। कहीं हमारी हरकतों की वजह से जमहूरी निज़ाम को नुकसान न पहुँच जाए। रहनुमा MKM फारूक सत्तार ने कहा, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल से मुतालिक एतमाद में नहीं लिया गया, मुशावरत के जरिए फैसले करने होंगे। अगर अदालत ने यह कानून साजी उड़ा दी तो हम किधर खड़े होंगे। मखसूस नशिस्तें थी तो उनको दे देनी चाहिए थी। एक कोटा सिस्टम हसीना वाजिद को खा गया, हमें भी उस वक्त से डरना चाहिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, खैरात से मुल्क नहीं चल सकता, टैक्स हर हाल में देना होगा, प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना होगा। रवा माह के इख्तिताम तक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी हो जाएगी। अक्टूबर में IMF और वर्ल्ड बैंक से क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। पाकिस्तान में आबादी का बम फट चुका। मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचने के साथ साथ आबादी कंट्रोल करने के लिए इकदाम करना होंगे। जमात इस्लामी का 8 अगस्त को मार्च करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हमें हुकूमत की तरफ से ऐलानात नहीं, इकदाम चाहिए। हुकूमत सामने नहीं आ रही लेकिन परेशान जरूर हो गई है। टैक्स नेट बढ़ाया जाए लेकिन गैर जरूरी टैक्स ना लगाया जाए। तमाम IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए। 8 अगस्त को हम यहाँ से मरी रोड की तरफ मार्च करेंगे। पेशावर में तारीखी धरना होगा। 14 अगस्त के बाद हड़ताल का भी ऐलान करेंगे। साबिक चेयरमैन PTI को जेल में क्या क्या सहूलियात मिली हुई हैं और क्या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 हफ्तों की रिपोर्ट तलब कर ली। PTI वकील ने अदालत को बताया कि बानी PTI ने कहा है, फ्रिज की सहूलत नहीं है, खाना खराब हो जाता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि जवाब आने दें, मैं इस तरह फ्रिज तो नहीं लगवा दूंगा ना। PTI के रहनुमा रऊफ हसन की दरखास्त जमानत मंजूर। ATC इस्लामाबाद ने 2 लाख मचलकों के एवज दरखास्त जमानत मंजूर की। प्रोसिक्यूटर ने रऊफ हसन की दरखास्त जमानत खारिज करने की इस्तदा की। असद उमर को तबीयत बेहतर होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। साबिक विफाकी वजीर असद उमर की लाहौर ATC में तबीयत बिगड़ गई। उन्हें पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया था। डॉक्टर्स के मुताबिक असद उमर की ECG रिपोर्ट ठीक है। ब्लड प्रेशर अचानक कम होने से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। कहते हैं कि लड़की की उम्र निकल जाए तो उसके रिश्ते नहीं आते। सियासत में भी रिश्ते आना बंद हो जाते हैं अगर सही वक्त पर सही फैसले ना किए जाएं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपकी लीडरशिप हो, PMLN की लीडरशिप हो, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हो, सबकी उम्रें निकल रही हैं। 70+, 60+ सब जा रहे हैं, हमारी भी। लेकिन हमारे यहाँ अभी सब 70 से नीचे हैं। कौमी असम्बली में फारूक सत्तार के खिताब में रिश्तों और उम्रों का तस्करा, ऐवान में कहकहे बिखर गए। फारूक सत्तार ने कहा, लड़की की उम्र निकल जाए तो रिश्ते नहीं आते। अगर अरकान पार्लियामेंट भी सही वक्त पर फैसला ना करें तो फिर वक्त हाथ नहीं आता। ज्यादातर अरकान की उम्रें 60-70 साल हो गई हैं। कादिर पटेल ने कहा, डॉक्टर साहब अपनी उम्र का भी जिक्र करें। फारूक सत्तार ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी उम्रें अभी 70 साल नहीं हुई।